हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। लूसेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस करें, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री हम डिस्कस करें। एंशिएंट हिस्ट्री में हम आज डिस्कस करेंगे मौर्यन एरा। तो मौर्यन एरा में टोटल 50 क्वेश्चन है। 2020 तक के क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। इसमें एक इनिशिएटिव मैंने एक स्टार्ट किया है कि जैसे जनरली जब मैं कोई वीडियो बनाने वाला होता हूँ तो मैं पूरा क्वेश्चन को एक जगह एटलीस्ट मतलब ये किया, ऐसा नहीं कि सीधा बनाने लगा। सबसे पहले एक बार देखता हूँ और फिर देखता हूँ कि कौन सा टॉपिक हो रहा है और रिपीटेड आ रहा है एग्जाम में, उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया। और सिर्फ रिपीटेड नहीं, हर एक टॉपिक, हर एक टर्म, हर एक चीज़ जो जैसे जो 50 क्वेश्चन है इसमें आया है ना, जैसे में 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। तो 50 क्वेश्चन को मैंने देखा, जो टेक्स्ट हमारा मिला, जितना टॉपिक हमें मिला उसको मैंने A4 साइज पेज के आधे पेज में कंप्लीट कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आधे A4 साइज पेज जब आप एक बारी वीडियो देख लो, दोबारा अगर इसके कंटेंट को रिवाइज करना हो, देखो ये कंटेंट रिवाइज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाईली 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 इफेक्टिव टॉपिक है। मतलब सबसे ज़्यादा मार्क ये क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, तो इससे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे मुश्किल से। क्लियर? पहली बार 10 मिनट लेंगे और आगे करोगे तो और कम लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस 10 मिनट का या तो एक वीडियो में कन्वर्ट कर दूंगा, या तो क्या करूँगा, या तो सिंपल पिक्स आपको सेंड कर दूंगा। अब जो बोलेगो, ये नया मैंने ऐड किया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्लियर? और एक चीज़ और इसमें बदलाव थोड़ा किया गया है, जो हमारा कंप्लीट स्टैटिक जीके का कोर्स है, इसमें 2 बुक हम प्रेफर करते हैं जनरली, क्योंकि एक तो हमारा ये फ्री है पूरा। इसमें भी आप अगर सेपरेट बुक ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये इसका प्राइस होगा। और इसमें जैसे यहाँ पे जो बुक है क्राउन, इसमें ऑलरेडी 90 वीडियो हो चुका है, एक मेजॉरिटी पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव और राकेश यादव सर ऑब्जेक्टिव तो डिस्कस कर ही लेंगे। ये दोनों अगर सेपरेटली लेते हो तो आप ये पड़ेगा, लेकिन अगर एक साथ है तो ये प्राइस है। सेम इन दोनों के साथ कोई एक कॉम्बिनेशन लेता हो, जैसे ये दोनों और इन दोनों में से कोई एक, तो ये प्राइस है। ये दोनों और ये दोनों, क्योंकि अब पहले मैं क्या सोच रहा था इन दोनों को मिक्स करके कहूँ, लेकिन मैं आप थोड़ा सा सेपरेटली कर रहा हूँ। ये बुक अलग, इसमें बुक प्लस इंटरनेट से कुछ सामान, पिक्स वगैरह, पिक्चर वगैरह जो यूज करते हैं, मैप वगैरह जो होते हैं वो। एनसीईआरटी समझे भी सेम यही करेंगे, मैप, पिक्चर और प्लस ये बुक। तो थोड़ा सा हमारा ओरिजिनलिटी रहेगा कि यार किसी को एनसीईआरटी समरी करेगा तो सिर्फ ये करेगा। क्लियर है? थोड़ा बुक को कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं बुक में, क्योंकि ऐसे हम एक एक टॉपिक कंप्लीट करते रहते हैं। जैसे हम लोग कहीं नेट से कुछ एक बार एक टॉपिक कर लिया तो सेम टॉपिक हम बार बार करते रहते हैं, लेकिन बुक एक बार कंप्लीट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर याद रखिएगा 9582062485। सबसे पहले देखिए, Who among the following had the name देवनाम प्रियदसी? देवनाम प्रियदसी किन राजा को बोला जाता है? देवनाम प्रियदसी। तो जो इसका नाम है मौर्यन किंग अशोका, मौर्यन किंग अशोका को बोला जाता था। तो एक्चुअली बहुत सारे राजा, बहुत सारे, देखो मेजॉरिटी 3 राजा से क्वेश्चन आता है आपको मौर्यन में। किस किस राजा से आता है? सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और उसके बाद अशोका। इसमें क्वेश्चन क्या आता है? पहले क्वेश्चन आता है नाम से रिलेटेड कि देवनाम प्रिय किन का नाम है, तो मौर्यन किंग अशोका का नाम है। अब यही क्वेश्चन आपसे और भी पूछ देता है क्या, कि चंद्रगुप्त मौर्य को किन किन नाम से बुलाया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को किन किन नाम से बुलाया जाता था? जैसे एक तो बोला जाता था उनको सैंड्रो कॉटस नाम से, सैंड्रो कॉटस नाम से। ये विलियम जोन्स बोलते थे, सैंड्रो कॉटस। देखो अभी मैं वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में बिल्कुल आया हुआ है। उसके अलावा इनको जो विशाख दत्ता की किताब मुद्रा राक्षस है उसमें इनको कुलहीन बुलाया जाता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो आपको पता है। गौतम बुद्ध कहाँ से थे? शाक्य मुनि। और गौतम बुद्ध से रिलेटेड आपको 4 जगह तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगता है। देखो 4 सिंबल, 4 प्लेस और 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन एक आप मान लो कि होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 प्लेस, बर्थ प्लेस, जहाँ पे बर्थ प्लेस के बाद लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद जहाँ पे इनलाइटनमेंट मिला था बोध गया,
बोध गया किस रिवर के किनारे है, ये भी याद रखना है। उसके बाद पहला सरमन सारनाथ, महापरिनिर्वाणा कुशीनगर, ये 4 इंपॉर्टेंट याद रखना है। भगवान महावीर जी से रिलेटेड भी 4 इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि वैशाली में जन्म हुआ था, इन्होंने इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, किस रिवर के किनारे, शर्मन कब दिए, पावा में, और डेथ कहाँ पे हुआ, महापरिनिर्वाणा पावापुरी में। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज एसोसिएटेड। देखो ये एक्चुअली एसोसिएटेड थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। तक्षशिला यूनिवर्सिटी बताया जाता है इंदस और झेलम रिवर के पास है, इंदस और झेलम रिवर से टच करता है तक्षशिला। तो तक्षशिला के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। और नालंदा से हमें 4 चीज़ याद रखना है, 3 नाम याद रखना है, 3 या 4 याद कर सकते हो। एक तो फॉर्मेशन कुमारगुप्त, उसके बाद धर्मपाल, और धर्मपाल क्योंकि यही बंदा है जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया था, धर्मपाल पाल डायनेस्टी का, क्योंकि वो पाल डायनेस्टी बंगाल वाला इलाके में था। धर्मपाल और हर्ष दोनों ने क्या किया, इनको ऑलमोस्ट 100 प्लस गांव दिए थे, 100-200 गांव दिए थे ताकि आप नालंदा यूनिवर्सिटी को और ज़्यादा एक्सपेंड करो। बख्तियार खिलजी आता है और इसको तोड़ मरोड़ देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमें पता चल गया। नेक्स्ट, व्हिच इवेंट ब्रॉट अबाउट ए प्रोफाउंड चेंज इन अशोका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। अशोक, देखो इस वीडियो के बाद जस्ट मैं एक वीडियो बना ही दूंगा जो 10 मिनट का मैं बता दूँ, ताकि आप लोग एक बार उसको भी देख लेना और फिर मुझे बताना कि कैसा है। चलिए, कौन सा इवेंट प्रोफाउंड चेंज लाया अशोका की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में? 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल। भाई पहले चेंज आ गया इनमें तब ना बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया, 250 के आसपास। क्लियर, एम्ब्रेसिंग, देखो बुद्धिज्म भी पहले चेंज आना, हम बुद्धिज्म के बारे में सोच ही क्यों रहे हैं। देखो ये सारे जो इवेंट है, ये सारे इवेंट का मेन जड़ है कलिंग वॉर। 273 में इनके पापा का डेथ हो गया बिंदुसार का। 269 ऑलमोस्ट 4 साल लग गया था इनके भाई को मारने, इस सारे भाई को ख़त्म करने में, एक्सेप्ट तिस्सा को छोड़ दिया, बाकी सारे भाई को मार दिया। 4 साल लग गए सारे भाई को मारने में। ठीक है, उसके बाद जब 8 साल हो गए थे ना राज के, तो इन्होंने क्या किया, कलिंग पे लड़ाई कर दिया। कलिंग पे लड़ाई किया ना, तो कलिंग के लड़ाई के बाद देखते कि यार इतना तबाही मच गया कि, क्योंकि आपको पता है लड़ाई में हमेशा जो घर के ब्रेड विनर जाते लड़ाई करने। क्लियर है? तो ब्रेड विनर जाते और वही उनसी का डेथ हो गया। तो बाद में इनका कोई देखने वाला भी नहीं है, और राजा कितने लोगों का ख्याल रखेगा। ठीक है ना? तो देखा कि एक घर में एक बंदा मरा है, लेकिन एक्चुअली मरा है 5 बंदा। तो जितने ऑलमोस्ट 1 लाख लोग मरे, लेकिन मरे हैं 5 से 10 लाख लोग। ठीक है ना? तो इनके बाद इनका दिमाग खुल गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो भेरी घोषा जो था, भेरी घोषा का मतलब है कि फिजिकल कंक्वेस्ट करना चाहते थे पहले, कि भाई इसको भी हड़प लिया, इसको भी हड़प लिया, नहीं। उसके बाद इन्होंने किस पे जोड़ दिया, धम्म घोष पे, धम्म घोष। इसका मतलब होता है कि आप कल्चरल कंक्वेस्ट करो, भाई तुमको मिला लेते हैं, प्यार से मिला लेते हैं। यानी भेरी घोषा का मतलब आपको पता है क्या होता है? भेरी घोषा का मतलब है जब लड़ाई होता था, लड़ाई स्टार्ट होने से पहले भी ड्रम बजाया जाता था, इसको बोलते थे भेरी घोषा। ठीक है ना? भेरी घोषा। लेकिन धम्म घोषा का मतलब जब आप पूजा पाठ करते हो उससे पहले शंख वगैरह बजाते हो ना, इसको बोलते हैं धम्म घोषा। तो आपने ड्रम कुछ ना कुछ बजाना है, लेकिन बजाना का सामान आपने अलग कर दिया। तो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो भी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बुद्धिज्म को अपनाया, जो गुरु थे उनके सामने था वो था उपागुप्ता, जिन्होंने इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट कराया। उपागुप्ता नाम है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उपागुप्ता आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा कलिंगा से जो लड़ाई हुआ वो किस एडिक्ट में दिया है? 13th मेजर एडिक्ट में दिया है। 4-5 बार क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा, 13th मेजर एडिक्ट। क्लियर? उसके अलावा ठीक है, इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और उसके बाद इन्होंने मिशनरी भेजे थे श्रीलंका में, और इनकी अपनी आई थिंक इनकी बेटा वगैरह गया था। और श्रीलंका में जो किताबें हैं, 2 फेमस किताबें, दीपवंसा और महावंसा करके है। ये भी बुद्धिस्ट लिटरेचर है, आपको याद रखना है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, दीपवंसा और महावंसा करके। चलिए
तो इंपॉर्टेंट कौन है? कलिंग वार। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने कब कराया? 250 BC के आसपास। तो देखो सारे बुद्धिस्ट काउंसिल का आपको क्या क्या याद होना चाहिए? जगह, जैसे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का पाटलिपुत्रा। जगह के अलावा प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे इसका पता है? मोगालीपुत्तिशा। उसके अलावा आपको याद होना चाहिए उस समय पैट्रोन कौन थे? राजा कौन थे? राजा थे अशोक। अशोक से पहले काल अशोक थे। टाइमलाइन आपको तो पता है 250 BC के आसपास है। क्लियर? और जगह पाटलिपुत्र हो ही है, इतना ही याद रखना है। और एक चीज थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में आया अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो था ना, वो एक्चुअली फिलोसफिकल बातें बोलता था। अभिधम पिटक थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल हुआ। अभिधम पिटक में एक्चुअली कुछ चीजें अभिधम पिटक के अंदर आते हैं, जैसे आपने सुना है ना दिग्घ निकाय। मैं उसी निकाय के बारे में बता रहा हूँ जिसपे क्वेश्चन आया है। निकाय ऑलमोस्ट 5-7 है, दिग्घ निकाय और अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय क्यों क्वेश्चन में आ जाता है पता है? अंगुत्तर निकाय इसलिए क्वेश्चन में आ जाता है कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताओ 16 महाजनपद थे, मान लिया 16 महाजनपद के बारे में किस बुद्धिस्ट लिटरेचर में 16 महाजनपद के बारे में जिक्र किया गया है? तो आप बोल देते हो भैया वो है अंगुत्तर निकाय। चलो एक मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्या आप लोग बता सकते हो जैन के किस लिटरेचर में 16 महाजनपद के बारे में जिक्र है? जैन के किस लिटरेचर में? एक्चुअली है भगवती सूक्त। भगवती सूक्त। क्लियर है? तो आप याद रखना। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लिया, ये सारे क्वेश्चन है। सांची में जो स्तूपा है वो कहाँ पे है? सांची में जो स्तूपा है वो मध्य प्रदेश में है। एक चीज और आपको बता दूं, सांची में भले ही स्तूपा है, स्तूपा उनका किसका सिंबल है? महापरिनिर्वाणा। और एक चीज याद रखिएगा, सांची उनके जो बुद्धा से रिलेटेड 4-5 इंपॉर्टेंट जगह है उसमें सांची नहीं आता, याद रखिएगा। उनके बर्थ प्लेस 4 जगह है, 5 नहीं, बर्थ प्लेस, एनलाइटनमेंट प्लेस, फर्स्ट सर्मन प्लेस, महापरिनिर्वाणा प्लेस, इसमें सांची नहीं आता है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे सांची आता है, मध्य प्रदेश में। क्लियर? कौन से मॉन्क जो अशोका को एम्ब्रेस किए कि बुद्धिज्म अपना लो? अभी तो मैंने बताया उपा गुप्ता। क्लियर है? उपा गुप्ता ने अब इनको मनवा दिया, ठीक है ना, बुद्धिज्म अपना लिए। भेरी घोषा को छोड़ के धम घोषा अपनाया। उसके अलावे अशोका ने अपना धम लाया। और एक और चीज, अशोका जो बुद्धिज्म को फॉलो करता था वो हिनायन बुद्धिज्म थे, हिनायन। क्लियर? और लेकिन जो कनिष्क जो एम्ब्रेस करते थे जिस बुद्धिज्म को, था महायान बुद्धिज्म, महायान। क्लियर? इसको लेसर व्हीकल और ग्रेट व्हीकल। इसमें बुद्ध को एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त, मतलब एज ए टीचर मान सकते हो मेनली। क्लियर? ये मानते थे। और देखो ऐसा नहीं था, अशोका के धर्म को आप किसी फेथ से नहीं कर सकते, कोई रिलीजन से नहीं कर सकते हो। इनका धर्म था कि आप अच्छी चीजें करो, जैसे अपने पेरेंट का आदर करो, ब्राह्मण का रेस्पेक्ट करो, बुद्धिस्ट मॉन्क का रेस्पेक्ट करो, अपने स्लेव के साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करो, सर्वेंट के साथ अच्छा व्यवहार करो, ऐसी ऐसी चीजें लिखी थी। ठीक है ना? और ये बोलते थे कि अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे तो आपको हेवन में जगह मिलेगा। क्लियर ना? मतलब यही बात सब है। चलिए, इवन लेकिन एक चीज याद रखना, ये कभी निर्वाण के बारे में नहीं बोले थे कि तुम निर्वाण कर लो। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, क्या अशोका निर्वाण के बारे में बोलते थे कि करो निर्वाण? नहीं बोलते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, Which one of the following does not appear on the abacus of Sarnath, lion capital of Ashoka? सबसे पहले समझो कैसा होता है। सबसे पहले 4 बैक टू बैक लायन है ऊपर, उसके नीचे एक अबेकस होता है, ऐसे प्लेटफॉर्म टाइप का जहाँ पे लायन बैठे हुए चारों बैक टू बैक। इसको एज ए हमने अपना एम्बलम लिया है। तो आपको पता है जैसे सिक्के वगैरह में भी होता है हमारा एम्बलम वगैरह, इक्के जो पहले 2 के सिक्के आते थे उसमें भी होता था ये। ठीक है, और कौन कौन सा जानवर इस एबेकस पे होता है? सबसे पहले समझिए, 2 जानवर के बीच क्या बीच में जगह है? एक है अशोक चक्र। 2 जानवर के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब जो गैप है, उसको फिल करते अशोक चक्र। सॉरी, कितने इसमें तीलियां होती है? 24 होती है, हमें पता है। तो समझे चले वो चारों कौन कौन जानवर है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हॉर्स के बाद है एलिफेंट,
उसके बाद है बुल, उसके बाद है लायन। क्लियर? लेकिन डियर नहीं है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे आपको कहीं कहीं पे ऑक्स भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑक्स और बुल में थोड़ा सा बायोलॉजिकली डिफरेंस होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए चलिए, तो डियर नहीं है। डियर एक्चुअली पता है आप लोग को डियर कहाँ पे याद हो गया? डियर कहाँ पे हो आपने देखा था जब हमने पशुपति जी का पिक्चर देखा था। पशुपति कहाँ पे? पशुपति जो एक एक सील था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसमें शिव एज ए पशुपति को दिखाया था। उसमें जो जो नीचे दो पैर के पास बैठे थे ना, डियर थे। तो पशुपति का देख लिया। पशुपति योगिक योगा के पोस्चर में थे, आपको पता योगा ऐसे नहीं योगा करते हैं, उसके पोस्चर में थे। वहां पे जो जानवर था ना वो याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जानवर कौन कौन है अबेकस, क्योंकि कंफ्यूज होने के लिए हमें काफ़ी है इतना इन्फॉर्मेशन, कंफ्यूज हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे थे बुल, एलिफेंट, हॉर्स और लायन। और उनके में देखते यौगिक वाले पोस्चर में है कौन कौन है। एक तो देखो टाइगर है, उसके अलावे राइनो है, उसके अलावे एलिफेंट है, और एक है बुफैलो। तो ऐसे थोड़ा याद करना। एलिफेंट दोनों जगह कॉमन है, एलिफेंट दोनों, क्योंकि इस एग्जाम में आया हुआ है, प्लीज 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 आपको करना पड़ेगा। और बुल के जगह पे आप थोड़ा निगेटिव कर सकते हो कि यार भैंस, वैसे याद करने के लिए। और लायन के जगह पे थोड़ा टाइगर याद कर लो, और हॉर्स के जगह पे राइनो याद कर लो। थोड़ा करना पड़ेगा यार कुछ ना कुछ को। डियर थे दो पैर के पास, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। इनमें से किनको किन हिस्टोरिकल पर्सनालिटी को विष्णुगुप्ता बोला जाता है? ऑब्वियसली चाणक्य जी को। क्लियर? चाणक्य जी को और का और नाम है कौटिल्य भी उनका बोला जाता है। उनको किस चीज़ को लिखे थे? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक्चुअली 15 पार्ट में है। कौटिल्य ने जी ने एक चीज़ और दिया था, सप्तांग थ्योरी। सप्तांग थ्योरी कि मतलब सोसाइटी में 7 प्रकार के लोग हैं, इसके बारे में तक्षशिला में पढ़े थे। और जो अर्थशास्त्र, देखो मेनली बात किसकी? पॉलिटी की बात है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो सब। सिर्फ आप इकोनॉमी मत मानना, ठीक है ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये एक्चुअली इनको बोला जाता है, ये थे प्राइम मिनिस्टर किनके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। चाणक्य, विष्णुगुप्ता इनको बोला जाता था, ठीक है, ये समय पता चल गया। नेक्स्ट है मेगास्थनीज वाज एन एनवॉय ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग। देखो ये एक्चुअली सेल्यूकस निकोटर के एक्चुअली ये एनवॉय थे, एम्बेसडर थे। सेल्यूकस निकोटर के साथ लड़ाई हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने आई थिंक इनको 500 हाथी दिए थे गिफ्ट में। और बाद में सेल्यूकस निकोटर ने अपने एक एम्बेसडर को भेजा था इनके दरबार में, और मेगास्थनीज दरबार में बैठे बैठे किताब लिखती जिसका नाम था इंडिका, ठीक है। इंडिका ने बताया कि हमारा सोसाइटी 7 पार्ट में है, क्लियर। और एक और चीज़, इंडिका एक्चुअली ओरिजिनली अब प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इंडिका की बातें बहुत सारे लेटर राइटर ने अपनी किताबों में लिखी है कोट करके, तो वो मिल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है? इन सब में देखो, सबसे पहले हमें पता है सबसे ओरिजिनल पुराना है हर्यंक, के बाद आता है शिशुनाग के बाद आता है नंद के बाद आता है मौर्य के बाद आता है मौर्य के बाद वाले कुछ फॉरनर आए, कुछ इंडियन आए, तो शुंग, उसके बाद आया कानवा। फॉरनर में कौन आए? इंडो ग्रीक, उसके बाद पार्थियन, शका, कनिष्क, कुषाण। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पुराना है मौर्य, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख लेना, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन है कि इसमें इन दोनों में कौन है ऊपर नीचे, भूल गया था सर। देखो मॉडर्न सोसाइटी 7 क्लास में बटी हुई है। मॉडर्न सोसाइटी ये किस में लिखा हुआ है? ये इंडिका में लिखा हुआ, मैंने अभी बताया था ना, 7 पार्ट में, ठीक है।
कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो किताब है वो किस पे है? फॉरेन पॉलिसी, ड्यूटी ऑफ द किंग, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेटक्राफ्ट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। एक्चुअली अर्थशास्त्र 15 पार्ट में लिखा है, 15 पार्ट में लिखा है। अगर आप ठीक से 15 पार्ट को, क्योंकि क्राउन में 15 पार्ट का जिक्र किया गया है कि 15 पार्ट में क्या क्या दिया है, तो मैंने उसमें बताया था। तो उसमें स्टेट क्राफ्ट देखो, आप ये ओवरऑल चीज़ आ गया ना स्टेट क्राफ्ट में, आप ये भी आ जाएगा ना कि फॉरेन पॉलिसी, ऑब्वियसली ना, कि स्टेट क्राफ्ट में लड़ाई कैसे करनी है, किंग की क्या ड्यूटी होगी, किंग का इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ये सब कुछ आ जाएगा ना। तो ये ओवरऑल है, समझ में आया? तो मैंने आपको ये बताया था, ठीक है ना। चलिए, द वैली ऑफ सिंधु, गंगा एंड जमुना वॉज ब्रॉट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या किया? पूरा अंदर आया था पहली बार, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया? धनानंद को हराया। और धनानंद किसके कंटेम्प्रेरी थे? अलेक्जेंडर के। तो आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि 4 जितने भी मौर्यन राजा थे उसमें अलेक्जेंडर किसके कंटेम्प्रेरी है, तो हम चंद्रगुप्त मौर्य बोल सकते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया, तो उस समय तो यही थे ना, ठीक है ना, ऐसे हम बोल सकते हैं। इन्होंने पहले सिंधु, यमुना और जमुना, गंगा यमुना को अपने अंदर लिया, कंट्रोल किया उन वाले एरिया को। चलिए, कौन सा एडिक्ट, व्हिच ऑफ द फ्लेम फिश नो अशोकन एडिक्ट, कौन सा जगह है जहाँ पे अशोकन एडिक्ट आपको नहीं मिलेगा? एक्चुअली पाटलिपुत्रा में अशोकन एडिक्ट नहीं मिलता है, ठीक है ना। गिरनार में आपको मिलेगा, कांधार में मिलेगा, तोपरा में मिलेगा, ठीक है ना, इन हर जगह आपको मिलेगा। देखो कई सारे एडिक्ट है, तो आप ऐसा नहीं कि एडिक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद ही करना है, कुछ एडिक्ट के बारे में आप क्वेश्चन याद कर सकते हो। जैसे अशोका वर्ड जो है ना, अशोका वर्ड लिखा है मास्की में एडिक्ट है वहाँ पे। उसके अलावा देवनाम कहाँ पे लिखा है? जो क्वेश्चन आया है प्लीज वही याद करिए, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। देवनाम एक्चुअली गुज्जर माइनर रॉक एडिक्ट मिलते हैं, वहाँ पे एक्चुअली देवनाम अशोक राजा करके। देखो देवनाम और प्रियदर्शी दोनों अलग अलग जगह पे लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि देवनाम प्रिया एक ही जगह लिखे हैं। जैसे देवनाम प्रियदर्शी एक्चुअली एक जगह लिखा है जिसका नाम है भाबरू बैरत, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है। प्रियदर्शी कांधार में भी लिखा है, और रुद्र दामन का एक जूनागढ़ रॉक एडिक्ट है ना, वहाँ पे अशोका मौर्य भी लिखा है। पुराण में अशोका वर्धान के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना, इन सब जगहों पे मिलता है, पाटलिपुत्र में एक्चुअली नहीं। Which among the following was appointed by Ashoka to administer justice in the empire? देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा इशू है, क्योंकि आपके बुक में जो है ना वो आंसर दिया है राजू का, क्लियर है, लेकिन राजू का किसी भी कीमत में आंसर नहीं होगा, क्योंकि राजू का क्या काम था पता है? राजूका का काम था लैंड को, जैसे अभी वाला जो पटवारी वाला जो काम है ना, वो उस समय राजूका का काम था कि लैंड को सर्वे करो और वगैरह, जो लैंड का मेजरमेंट वगैरह, ये सब काम था। तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं हुआ। अपॉइंटेड एडमिनिस्टर जस्टिस, देखो जो चीफ जस्टिस थे उनका जो पोस्ट था उनका नाम था व्यवहारिका, क्लियर, व्यवहारिका। तो ये हो सकता है व्यवहारिका, लेकिन ऑप्शन में नहीं। आप मुझे बताओ, क्योंकि कई जगह उपारी का आंसर दिया है, लेकिन उपारी का भी करेक्ट पता नहीं चलता है। तो आप लोग के पास थोड़ा टाइम है, आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या मुझे मैसेज कर सकते हो कि आप लोग को कोई सोर्स पता है जहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो, क्योंकि मैंने कई जगह और भी देखे हैं तो मुझे मिले नहीं इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द, तो इस क्वेश्चन को हम अभी रहने देते हैं, क्लियर, इन दोनों इसको हम लोग करेंगे बाद में। कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ठीक है। इसका डिक्लाइन कैसे हुआ? सबसे पहले ब्राह्मणिकल रिवोल्ट हो गया, हाँ करेक्ट है। इस किंग का पैसिफिक पॉलिसी था, इन्वेजन होने लगा बाहर से, वीकनेस। तो ऐसे ऑप्शन है, जनरल ऑप्शन है। आपको कोई ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये करेक्ट है, डी आंसर। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर? तो आप बोलोगे भैया अलेक्जेंडर तो आया था धनानंद के समय में 326 बीसी में, लेकिन उस समय किसका जन्म हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य तो उसी में समय थे, तो उसी के कुछ समय बाद 5 साल बाद तो धनानंद को हराया गया, ठीक है।
ये बात है। ये लास्ट क्वेश्चन हम रहने देने इस वीडियो में, फिर हम अगले सप्तांग। सप्तांग ये एक्चुअली अर्थशास्त्र में बनाता है कि टोटल 7 अंग होते हैं समाज के। वो 7 अंग कौन कौन है मैं बताता हूँ। सबसे पहले स्वामी, जिसको किंग बोलते हैं, किंग स्वामी, इसको बोलते हैं स्वामी। सेकंड है अमात्या, अमात्या हम मिनिस्टर को बोलते हैं। थर्ड होते हैं जनपद, जनपद को आप टेरिटरी और पॉपुलेशन बोल सकते हैं। जनपद तो यानी किंग हो गया, टेरिटरी हो गया, जनपद हो गया। उसके अलावे दुर्ग होता है, दुर्ग, दुर्ग के बाद होता है कोश, कोश के बाद होता है बाला, बाला के बाद होता है मित्र। क्लियर है ना। और तो ये दोनों तो है ही नहीं, ये सब है ही नहीं, ये इसमें हो सकता है। लेकिन इसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड पे मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि सप्तांग में एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ वर्ड दिया ही नहीं था। शायद जनपद के साथ ही आप जोड़ सकते हो, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, सातों है। जैसे एक है स्वामी, चलो हम मान लिए। उसके अलावा अमात्या, मिनिस्टर हो गया। जनपद हो गया टेरिटरी एंड पॉल्यूशन, ठीक, पॉपुलेशन, ठीक है। दुर्ग हो गया फोर्ट। कोष का मतलब ट्रेजरी। बाला यानी आर्मी, और उसका मित्र, मित्र का मतलब एलाई। तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे भी नहीं, लेकिन फिर भी इन सब से रेस्पेक्ट में तो आंसर यही है ना, करेक्ट। क्लियर है ना। इन सब के रेस्पेक्ट में तो आप थोड़ा सा फोकस करना होगा कि हमें सातों याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे सातों और सातों कम से कम आपको फर्स्ट और लास्ट पता हो जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है एक बार एग्जाम में आ गया था लास्ट सप्तांग का लास्ट अंग कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए अलाई, फ्रेंड जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो इतना तक रहने देते हैं, आप लोग मुझे बताइए। और पहले मैं क्या करता हूँ, एक वीडियो 10 मिनट का बना देता हूँ, ताकि उसमें आपको सब कुछ पता चल जाए। और एक चीज़ और है, आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली ये पार्ट है पेड कोर्स का, क्लियर। लेकिन मैं आप लोग को बस दिखाया हूँ कि ऐसे करने वाले हैं। और बहुत देखो इसके कितने सारे फायदे हैं। आपको PDF मिलेगा, एड फ्री वीडियो मिलेगा, क्लियर। और उसके अलावे आपको वीडियो हर एक चैप्टर डिटेल में और आपको भी डाउट पूछ सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये फीचर मिला है। और प्राइस कितना है, दोनों को आप लेते हो, जैसे आप राकेश यादव सर का ये बुक दोनों लेते हो तो 700। अगर उसमें आप सब्जेक्टिव जोड़ लेते हो, दोनों बुक सब्जेक्टिव का, क्राउन और NCERT समरी, तो सिर्फ 1000 में 4 बुक, 250 पर बुक। और एक में कम से कम होगा, कम से कम 400 वीडियो कम से कम होगा, ठीक है ना, मतलब और आएगा वीडियो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। क्लियर। आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, अगर आपको पसंद आता है तो। आप शेयर नहीं करते हो, शेयर करना। थैंक यू सो मच।